नमस्कार, सुप्रभात। कसरशियों सेक रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण 131वें संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों के ऊपर शाम को हुई वोटिंग के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े, यानी 50% आबादी की उम्मीद को बड़ा झटका लगा। बिल गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुल वोट 528 पड़े, जिनमें से इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। पहले राउंड में कुल 489 वोट पड़े, जिसमें पक्ष में 278 मिले और 211 वोट इनके खिलाफ पड़े हैं। इस बिल को 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, यानी जरूरत से 54 वोट इन पे कम पड़े हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था और महिला आरक्षण बिल पर होना था इसे पास, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगभग 54 वोट कम पड़े, जिस वजह से अब इसे पारित नहीं कराया जा सका है, यानी कि अब यह फेल साबित होगा। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक गतिविधियां सामने आ रही है। हमने देखा उसके बाद से ही बीजेपी की जितनी बड़ी महिला सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों की तरफ से अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी भी यहां पर देखने को मिल रही है। आज ही सही कहा, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर पिछले 2 दिनों से सदन के अंदर चर्चा चल रही थी और उसके बाद कल इसको लेके वोटिंग प्रक्रिया हुई है और वोटिंग में जहां सत्ता पक्ष को इसमें 1/3 बहुमत की जरूरत थी और 1/3 बहुमत साबित नहीं हो पाई। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया और यह पास नहीं हो सका। हालांकि शुरू से ही विपक्ष कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं यह सरकार अपनी उल्लू सीधा करने के लिए इस बिल को ला रही है और सिर्फ नाम रख रही है कि इससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हालांकि विपक्ष कई प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका भी विरोध इस बिल को लेके था और कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार इस बिल के मार्फत कहीं ना कहीं जो चुनावी सरगर्मी जिन राज्यों में चल रही है उसको साधने का प्रयास कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष यानी सरकार शुरू से यह बातें कह रही थी कि जो बिल यदि पास होता है तो इससे महिलाओं को जो अधिकार है वह मिल पाएगा, पर कहीं ना कहीं कई तरह के जो आरोप हैं विपक्ष इसको लेके लगा रहे थे और अंततः 1/3 जो बहुमत साबित नहीं कर पाए सदन के पटल पर। यही वजह है कि यह बिल पास नहीं हो सका। हालांकि 2029 से इसे लागू करने की बातें चल रही थी, पर इस जो बहुमत जितनी साबित करनी थी उतनी नहीं हो पाई। यही वजह है कि यह बिल लटक गया और अब जो बीजेपी के जो जितने भी बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं इसका जो विरोध है उसके स्वर भी उठने लगे हैं और 20 तारीख को ऐलान किया गया है कि बीजेपी की तरफ से देशव्यापी इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि देखना होगा झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा इस बिल जो महिला आरक्षण बिल है अब यह नहीं पास हो सका है, तो अब सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है उनके क्या बयान आते हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए बने रहिए। हमारे साथ प्रीतम भी जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से, एक बार उनका भी रुख करते हैं। प्रीतम, देखिए अगर बात करें इस पूरे महिला आरक्षण बिल की, तो जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार बहस हो रही थी, ना सिर्फ संसद के भीतर बल्कि बाहर भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब इस बिल को पास नहीं होने देना और अब उसके बाद जिस तरह से सियासी बयान सामने आ रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही थी और अब यहाँ जो विपक्ष है केंद्र में, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये जो बिल आना था ऐसे में महिलाओं के हित की कम और ऐसे में कई जगहों पर लोगों के साथ भेदभाव भी होता। तो ये तमाम चीजें जो है पटल पर जरूर सुनने को मिली थी। अब आगे क्या, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कई दिनों से। अरे भाई, आवाज नहीं, बोल चुकी, आवाज नहीं आ रही है। प्रीतम, आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? प्रीतम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल की हम बात कर रहे थे, 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण 131वें संशोधन बिल को लेकर यहां चर्चा होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अभिभाषण में ये कहा था कि जो इस बिल का विरोध करेगा उसे आगे आने वाले भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब देखिए, विपक्ष के भी अपने मुद्दे रहे हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से यहां पर बीजेपी की तरफ से भी अब ये बिल पास नहीं होने के बाद देशव्यापी प्रदर्शन की बातें कही जा रही है। झारखंड विशेष की बात करें तो झारखंड में क्या रुख इसे अपनाया जा रहा है, वहां किस तरह से विरोध के लिए तैयारी आज फिलहाल? आज इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं विशेष सत्र बुलाया गया था इस बिल के लिए और चर्चाएं भी हुई इस बिल को लेके, पर अंततः जो वोटिंग प्रतिशत था, वो 1/3 जो आंकड़ा पूरा करना था वह नहीं हो सका और यह बिल लोकसभा में गिर गया है। हालांकि इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इसका विरोध जरूर करते नजर आ रही है, क्योंकि यदि सदन की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री की अभिभाषण की बात करें या गृह मंत्री के अभिभाषण की बात करें तो लगभग 1 घंटा से अधिक उन्होंने अपना संबोधन इस सदन के चर्चा के दौरान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि यदि विपक्ष इसका वोटिंग नहीं करती है या इसे सदन में नहीं पारित करती है तो आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब जरूर पूछेगी। यदि कहीं जिस राज्यों में चुनाव होते हैं, एक बार फिर से जब जो लोग राजनीतिक पार्टियां हैं जब उन जनता के बीच में जाएंगे वोट के लिए तो इसका जवाब उनको देना होगा, क्योंकि बीजेपी जहां कह रही थी शुरू से ही कि महिलाओं के हक और अधिकार के लिए इस विधेयक को यहां पे लाया गया है और यदि इस विधेयक को पास किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, उनकी सशक्तिकरण के लिए या वरदान साबित होगा। पर कहीं ना कहीं विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि अब देखिए, कम वोट पड़ने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, क्योंकि देखिए, आप बीजेपी की तरफ से अब इस पूरे विरोध का जो है तस्वीर हम जरूर देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि देशव्यापी इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा, क्योंकि अब महिला आरक्षण जो संशोधित बिल है वो पास नहीं हो सका है। बिहार विशेष की बात करें तो यहां आज क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की तरफ से इस पूरे विरोध को लेकर? ये सुष्मिता की जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी विरोध कर रहे थे। बीजेपी को ये चीज जाननी चाहिए थी, या जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम लोकसभा में देख रहे थे, ये 2014 या 2019 की लोकसभा नहीं है, बल्कि ये 2024 की लोकसभा है, जहां कांग्रेस 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं। विपक्ष के लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि हम वो महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। ये बात हर किसी को जाननी चाहिए। विपक्ष ने ये कभी नहीं कहा कि हम महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? विपक्ष के लोगों ने ये कहा कि आप आरक्षण के बहाने परिसीमन करना चाहते हैं, और दक्षिण राज्यों की आपत्ति थी। दक्षिण राज्यों का कहना यह था कि अगर उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद जनसंख्या नियंत्रण किया है, जनसंख्या को रोका है, तो इसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए और आबादी के अनुपात में उन्हें जो है सीटें मिलनी चाहिए। तो ये शुरू से लग रहा था कि कहीं न कहीं ये आरक्षण बिल जो है वो गिर जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था टाइमिंग को लेकर। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाएं वोटर काफी जागरूक है, तो विपक्ष का कहना था ये काम पहले क्यों हुआ? अगर आपको महिला आरक्षण बिल लाना था तो ये आप बजट सेशन में ला सकते थे, मानसून सेशन में ला सकते थे, लेकिन विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहीं न कहीं सरकार के पास इन विषयों का जवाब नहीं था। अब रही बात विरोध करने का, तो विरोध अब भाजपा करे या एनडीए करे, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका ये सियासी मुद्दा है, उनको ये करना चाहिए। लेकिन दोनों पक्ष ईमानदार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक जो निष्पक्ष टिप्पणी यही है कि दोनों पक्ष इस मामले में ईमानदार नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष इस मामले में ईमानदार होता तो शायद अच्छा, विपक्ष के लोगों ने यह भी कहा है कि आप आरक्षण लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अभी 543 की लोकसभा है, इसमें आप एक संशोधन ला दीजिए और इसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना है तो 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। बुनियादी बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नवंबर में या सितंबर में इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को
लोकसभा में रखा गया था। और फिर 2024 बीत गया, 2025 बीत गया, 2026 में अब इसकी बारी आई थी। सरकार ने सोचा कि हम इसे पारित करा लें। तो विपक्ष की आपत्ति दो चीजों पे थी। पहला कि अगर साफ साफ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने साफ साफ अपने संशोधन में अपने संबोधन में कहा वो कहीं से महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है। आपको महिला आरक्षण देना है तो अभी जो मौजूदा लोकसभा है उसमें दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि परिसीमन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, बिहार की आबादी ज्यादा है, बंगाल की आबादी ज्यादा है, राजस्थान की आबादी ज्यादा है, इसकी तुलना में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना की आबादी कम है। तो एक तरीके से जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको इस मामले में सराहना होनी चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्रियों की, वहाँ की सरकारों की। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण रखा। वो तब जब पूरे भारत में जनसंख्या में बढ़ोतरी काफ़ी पीक पे थी। आज भाजपा ने इसकी तैयारियां की है। भाजपा के लोग, जदयू के लोग इसका विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर भाजपा और जदयू के लोग इसका विरोध करेंगे तो फिर कांग्रेस के लोग भी इस चीज़ को समझाएंगे। बहरहाल सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट ठीक नहीं था और इस वजह से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया। जी अब बिल्कुल, अब यही कारण है कि अब इसके बाद और भी विरोध जो है वो तेज हुआ गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।